वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आया समझ में? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, वर्ण के बारे में आपको बताऊंगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। समझ में आया? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे जैसे आपका एक शब्द है, मानिए कमल। ये आपका शब्द है एक, लेकिन इसके अंतर्गत इस कमल में तीन शब्दों का ये जो कमल शब्द है ये तीन वर्णों के मेल से बना हुआ है। यदि हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? क म ल। क म ल। इसको हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन विद्यार्थियों हम के को अलग नहीं कर सकते हैं। इस के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, मैं के टुकड़े नहीं कर सकते हैं और ले के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हुए? वर्ण हुए। क्यों? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक परिभाषा बताया मैंने आपको, और वर्णिक परिभाषा के बाद में मैं आपको बताऊंगा वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। ये वर्ण के भेद होते हैं। अब स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्वर। पहला नंबर है आपका स्वर। बहुत छोटी सी परिभाषा है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से
बोले जाते हैं। इन वर्णों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे अ आ, इनके छोटा आ और बड़ा आ, ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। यानी कि संस्कृत के वर्ण ऋषि को मिला करके हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। जैसे कौन कौन से होते हैं ये? ये अब उनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। इनके स्वर कितने होते हैं? 11। अब आप सोच रहे होंगे इनके बारे में ये क्या है? तो विद्यार्थियों इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये क्या हुए? हमारे अयोगवाह। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। तो समझ में आया? स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अब मैं लेता हूं आपके लिए व्यंजन। व्यंजन जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो बताओ व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। मैं अभी बताऊंगा कैसे लेनी पड़ती है। वे वर्ण